Hello बच्चों, let's see this question and the question says a ball of mass m moving at a speed of v make an head-on collision. ठीक है, make a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original. Then फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बॉल है मास m की, जो कि v वेलोसिटी के साथ में क्या कर रही है बेटा, जा रही है, हेड ऑन कोलिजन कर रही है आइडेंटिकल बॉल के साथ में। ये भी मास m की है, ये भी मास m की है। ठीक है बेटा, ये इधर की तरफ में जा रही है किसी भी एक v वेलोसिटी से, और जो हमारे पास में इसको हम लोग u1 बोल देते हैं, और जो u2 है बेटा इसकी दैट इज जीरो, क्योंकि ये जीरो पर है। ठीक है, तो सेकंड बॉल की इनिशियल स्पीड हमारे पास में जीरो है। लेट द फाइनल एनर्जी, फाइनल जो है बेटा इन दोनों की है ना, टकराने के जस्ट बाद में जो इनकी वेलोसिटी हो जाती है, देखिए टकराने के जस्ट बाद में, ये टकराने से पहले थी, टकराने के जस्ट बाद में मान लेते हैं कि ये पहली वाली है, इसकी हो जाती है v1, और जो दूसरी वाली है बेटा इसकी हो जाती है दैट इज v2। ठीक है, तो जो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, राइट, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी, इसकी तो जीरो है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, ओनली v हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो यहां से जो हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि जो v2 माइनस v1 है दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई वी के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब यहां पर हम लोग क्या कर देंगे बेटा, कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो जीरो है। ठीक है, और जो यहां पर इंपल्सिव फोर्स होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो फ्रॉम दी, जब एफ एक्सटर्नल ही जीरो है, देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन करने से क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए शुरुआत का जो था पूरे के पूरे सिस्टम का वो प्लस बाद का, तो शुरुआत का कितना था हमारे पास में, केवल mv था, इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का तो जीरो है। ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। ओके, तो ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में दैट इज इक्वल टू, m मैं कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, m ने m को मार दिया, तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई दैट इज v1 प्लस v2 आ गया हमारे पास में, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब हमें बात पता है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, यहां पर हमें दी गई है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास में, तो यहां से कितनी हो जाएगी हमारे पास में कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3/4 दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियल। तो चलिए इसके अंदर जैसे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास में देखिए कितना आ जाता है यहां पर अच्छा, फाइनल जो हमारे पास में हो जाएगी दैट इज हाफ एम वी वन का स्क्वायर, और दूसरी वाली बॉल का कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू शुरुआत का कितना, 3 डिवाइडेड बाई 4, और इनटू शुरुआत का कितना था, केवल इसके पास में थी, है ना, इसके पास में तो जीरो थी, तब ध्यान से देखिएगा इसका हो जाएगा हाफ एम, है ना, और ये v का स्क्वायर ओनली। ठीक, जैसे हमने इसको किया तो यहां से हमारे पास में सॉल्यूशन करने के बाद में पता चला कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर जो आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाफ एम तो ये कट जाएगा ना बेटा। तो देखिए यहां से जब मेरे पास में वैल्यूज आ जाएगी, यहां से केवल और केवल इसके लिए हम लोग कर लेते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2, ये प्लस v2 स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस का इसको मैं लिख सकता हूँ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्म में लिखने पर यहां पर आ जाएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। अब यूज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 प्लस ई का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास में ई स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सॉरी 1/2, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2। ओके, यहां से ये हमने चेंज कर लिया, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 1/2। ठीक है, यानी कि जो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू 1/√2, ये वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।